फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी क्वेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जनरली आपने सुना होगा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ये क्या होते हैं, आज हम इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसको शॉर्ट में COQ भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिफाइंड एज अ मेथोडोलॉजी दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality. That means पुअर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, राइट। ये हमारा एक इक्वेशंस है, यहाँ आप देख सकते हैं जो बोल्ट में है। COQ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अचीविंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्लस COPQ। ओवरऑल कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट पे यूज होती है जिससे एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाया जाए उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब COPQ क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज हैविंग सच इंफॉर्मेशन allows an organization to determine the potential savings to be gained by implementing process improvements. इस कॉस्ट का फायदा ये होता है निकालने का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल सके कि कहाँ पे हम पोटेंशियल सेविंग्स कर सकते हैं हमारे प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करके, राइट। नाउ अब सेकंड है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, COPQ। इट इज द कॉस्ट विच कंपनी हैज टू बेयर इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर प्रोड्यूसिंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे जिस डिफेक्टिव बनते हैं, राइट, जिसमें पुअर क्वालिटी होता है, डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसकी जो कॉस्ट कंपनी बेयर करती है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अब इंटरनली एक्सटर्नल का फंडा हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे कवर करेंगे। सेकंड है इट इज द हिडन कॉस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिकॉग्नाइज और नॉट हैव अ प्रॉपर मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ COPQ। COPQ एक हिडन कॉस्ट इसे बोला जाता है, क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इसे कंसिडर किया नहीं जाता, या तो फिर इसके प्रॉपर मेथड नहीं होते इस कॉस्ट को कैप्चर करने के लिए। थर्ड इज बाय रिड्यूसिंग COPQ ओवरऑल प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड। So that is but obvious that if you reduce your defects then your overall product quality will be improved और आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को बाइफरकेट किया गया है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो सेक्शन दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड सेकंड इज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी is divided into the further two sections. First one is prevention and second is appraisal cost. सबसे पहले हम prevention को समझेंगे। prevention का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट के एनालिसिस में या उसको डिफेक्ट फ्री रखने के लिए, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट यूज होती है वो सारी प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं या हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली, उस टाइम पे APQP यूज होता है। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट शॉर्ट में अगर हम इसे समझें तो एक न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हम एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट टीम्स में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, टेस्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट के ट्रायल्स होते हैं, वो सारी कॉस्ट जो है वो APQP में आती है, राइट। सेकेंड वन इज FME, दैट इज फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। FME आपको पता होगा। तो FME में हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोसेस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें हम फेलियर मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन फेलियर मोड्स के अगेंस्ट में हम उनके कंट्रोल्स और डिटेक्शंस लगाते हैं। उन कंट्रोल्स और डिटेक्शंस के लिए जो भी हम सेटअप करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कुछ ओके कर रहे हैं, तो उसमें जो भी कॉस्ट आती है वो इस सेक्शन में आएगी, FME में। सेकंड इज फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फोर्थ इज प्रोसेस कैपेबिलिटी। हमारा प्रोसेस CP के कितना है, 1.33 से ज्यादा है, कम है, उसका कैपेबिलिटी हम निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले प्रोसेस कैपेबिलिटी से कि हमारा प्रोसेस एक कन्वीनियंट वे में है या नहीं। उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट आएगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होगी।
सेकेंड इज वेरिएशन रिडक्शन। सो वेरिएशन एक प्रोसेस का इनहेरेंट पार्ट होता है। सो ओवरऑल वेरिएशन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम डे टू डे एक्टिविटी या मंथली टारगेट्स हम लोग लेते हैं, उसमें जो भी हम लोग सेटअप कॉस्ट, उसका ट्रायल कॉस्ट, वो सब जो भी होगा वो वेरिएशन रिडक्शन में आएगा। देन लेसन लर्न, जो भी हमने पास्ट में जितना भी हमने एक्टिविटीज की है उससे जो हमने लेसन लर्न सीखा है वो। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमारे जो एक क्वालिटी टीम या होती है उसके ऊपर जो भी हम ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, आइदर इट इज इंटरनली और एक्सटर्नली। देन एजुकेशन जो भी होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उन पे जो हमारी कॉस्ट होती है वो हम यहाँ पे बेयर करेंगे। सो ऑल दिस इज अ प्रिवेंशन कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री रखने के लिए हम ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। सो इसके अंदर जितना भी एक कॉस्ट फैक्टर होगा वो सारा प्रिवेंशन में। सेकेंड वन इज अप्रेजल कॉस्ट। देखिए अप्रेजल का सीधा सा मतलब होता है पर्सन, राइट। सो इनकमिंग इंस्पेक्शन, हमारा एक इनकमिंग इंस्पेक्शन होता है, उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पर्सन्स अप्रेजल यूज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन। सिमिलरली इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं, फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं। इन तीनों की जो कलेक्टिवली कॉस्ट आएगी अप्रेजल की, वो शिफ्ट वाइज होंगे। देन मशीन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। देन कैलिब्रेशन एक्टिविटी, हमारे पास लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, हम उनका कैलिब्रेशन करवाते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड, आइदर 6 months 1 year। सो वो जो कॉस्ट होती है वो कैलिब्रेशन कॉस्ट में आएगी। देन ऑडिटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं, इंटरनली भी होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, सेकंड पार्टी होते हैं, उसके अंदर जो भी कॉस्ट आएगी वो यहाँ एड ऑन होगी। देन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो ये सारे जो होते हैं वो अप्रेजल कॉस्ट में आते हैं। सो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, जो हमने एक हमारा प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री रखने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए जो हम कॉस्ट बेयर करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। नाउ सेकंड इज वन इज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। So cost of poor quality is also bifurcated in the two section. First one is internal failure and second one is external failure, right? अब इसे हम इस तरह से समझेंगे कि इंटरनल फेलियर का मतलब होता है अगर हमारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनता है तो इंटरनली कस्टमर के एंड पे पहुंचने से पहले जो भी हमारे एंड पे एक्टिविटीज होंगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारी इंटरनल फेलियर में काउंट होगी। और जब प्रोडक्ट कस्टमर एंड पे चला जाता है तो वहां से जब वो डिटेक्ट होके जो हमको कस्टमर से रिटर्न्स और जो क्लेम्स आते हैं वो हमारे एक्सटर्नल फेलियर में आएंगे। सो इंटरनल फेलियर्स में क्या आएगा, सबसे पहले होगा प्रोसेस डिले। जब भी मेरे प्रोसेस में कोई भी डिफेक्टिव पार्ट बनता है तो सबसे पहला होता है कि मशीन स्टॉप होती है या लाइन स्टॉप हो जाएगी, तो क्या होगा कि मेरा प्रोसेस जो है वो डिले होगा और उसका डिले का जो कॉस्ट होता है, राइट, सो वो यहाँ पे ऐड होता है प्रोसेस डिले में। सेकंड होगा रिवर्क एक्टिविटी। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना है, अब उसको हम स्पेसिफिकेशन से मीट करने के लिए हो सकता है वो रिवर्क हो सके, तो उसके ऊपर हम रिवर्क एक्टिविटी करेंगे। अब उस पर मेरे अप्रेजल यूज होंगे, मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, कुछ रिवर्क मेथड्स होंगी, फिर उसके बाद उसको वापस रीटेस्ट किया जाएगा, हो सकता है उसे टेस्टिंग पे भी भेजा जा सके। सो वो सब कॉस्ट होगी जो मेरी रिवर्क में आएगी। देन स्क्रैप, अब सपोज कोई डिफेक्ट ऐसा है कि जो रिवर्क नहीं हो सकता है, रिपेयर नहीं हो सकता है, तो वो स्क्रैप करना पड़ेगा। तो जितने प्रोडक्ट स्क्रैप हुए तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की एक कॉस्ट होती है, तो वो जो होगी वो टोटली स्क्रैप कॉस्ट में आ जाएगी। देन होता है रीटेस्ट वैलिडेशन, जैसा मैंने अभी आपको समझाया ऊपर के रिवर्क सेक्शन जब होगा हमारा तो हो सकता है हम उसे रीटेस्ट करना पड़े, रीवैलिडेट करना पड़े, तो वो एक हमारा एक कॉस्ट आएगा। देन 8D, RCA एंड कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन जो भी हम लेंगे, कोई डिफेक्ट आया तो हम क्या करेंगे, 8D करेंगे, हम उसका रूट कॉज फाइंड करेंगे, उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। सो इसमें भी अप्रेजल्स यूज होते हैं, टाइम यूज होता है, रिसोर्सेज यूज होते हैं। सपोज प्रिवेंशन कॉस्ट, करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस में हमें कुछ सेटअप्स लगाने पड़ेंगे, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम कुछ नया मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऐड होगी। देन डाउन टाइम, दैट बट इज ऑब्वियस दैट डाउन टाइम होगा तो वो भी हमारा एक प्रोसेस लॉस है, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। देन लॉस ऑफ कैपेसिटी, तो ओवरऑल कैपेसिटी जो हमारी है वो डाउन जाती है, वो भी एक कॉस्ट बेयर होती है। सो ये होते हैं हमारे इंटरनल फेलियर अगर हमारे प्रोसेस में डिफेक्टिव पार्ट्स जनरेट होते हैं तब। अब अगर कस्टमर के एंड पे डिफेक्टिव पार्ट गए
तो उससे जो हमारे को फेलियर्स होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सटर्नल फेलियर। अब वहां से किस तरह की कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है, वो है फर्स्ट कस्टमर रिटर्न्स। जो भी प्रोडक्ट्स गए वो सारे रिटर्न्स हो गए, दैट इज कस्टमर रिटर्न्स। सो उसकी एक टोटल कॉस्ट होगी, जो भी पर्टिकुलर लॉट होगा, सो लेट्स से 500 पीसेस 100 पीसेस का जितना भी लॉट गया होगा वो सारा रिटर्न होगा। देन सेकंड वारंटी, वारंटी क्लेम्स आते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एक फील्ड रिटर्न्स हुआ तो भी वारंटी पे करनी पड़ेगी सप्लायर को, अगर सप्लायर का पार्ट है तो। सो वो एक क्लेम्स होते हैं। देन लॉस ऑफ कस्टमर सेल्स, अगर रिपीटेडली इश्यूज कस्टमर के एंड पे मिल रहे हैं और हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका जो भी लॉस होगा, दैट मीन्स कस्टमर का सेल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो वो एक लॉस है। देन सॉर्ट एंड रिपेयर एट कस्टमर एंड, कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें कस्टमर एंड पे मिले हैं बट हमको कस्टमर एंड पे जाके उनको सॉर्टिंग करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, रिवर्क करना पड़ता है, तो उसकी एक कॉस्ट जो होती है वो यहाँ पे ऐड होती है, बिकॉज उसमें आपकी मैन पावर यूज होगी, आपका टाइम कंज्यूम होगा, इंस्ट्रूमेंट्स और सम यूजेस होंगे, वो सारे इस कॉस्ट में गिने जाएंगे। देन लोअर क्वालिटी स्कोर्स, ठीक है, लोअर क्वालिटी स्कोर्स दैट मीन्स कस्टमर जो होते हैं वो आपको मंथली बेसिस पे स्कोरिंग क्राइटेरिया रहता है उनका। सो अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके एंड पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, उनकी लाइन स्टॉपेज हो रही है, तो आपका लो ओवरऑल क्वालिटी स्कोर जो होता है मंथली बेसिस पे वो डाउन हो जाता है, राइट। सो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अगर हम इसे समराइज करें, सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डिवाइड होती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी दैट मीन्स जिसको जो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, और अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट बन गया है उसकी वजह से जो कॉस्ट बेयर होती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। नाउ बेनिफिट्स ऑफ एनालाइजिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के एनालाइज करने के लिए। So first one is analysis, determine and identify problems area, opportunities, savings and action priorities. So first of all इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, देन उनमें अपॉर्चुनिटीज क्या है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने से हमारी सेविंग्स कुछ हो सकती है, और एक्शन प्रायोरिटीज हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या पर्टिकुलर एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Second one is cost of quality is also an important communication tool. ये एक बहुत ही important communication tool है। Third, it is a measure as a price of non-conformance and argued that organization choose to pay for poor quality. ये एक प्राइस डिफाइन करता है नॉन कन्फॉर्मेंस का, और इससे ये पता चलता है that what a company would pay for poor quality। अगर पुअर क्वालिटी कंपनी में जनरेट हो रहा है, डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट कंपनी बेयर कर रही है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, वो डिफाइन होता है। दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इससे हमारे जो मिशन हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होते हैं। देन मैनी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ ट्रूली क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट एज हाई एज 15 to 20% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। जनरली कंपनी का जो ईयरली सेल्स रेवेन्यू होता है उसमें 15 to 20% जो कॉस्ट होती है वो क्वालिटी की कॉस्ट होती है। ये एक डेटा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप आपके जो डाउट्स हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के लिए, ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं so you can mention in the comment section. I would try to answer each one of them. Thank you so much for watching this video, and if you like this video then please like, share and subscribe. Thank you so much.